हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा आपके लिए लाया हूं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन 9 जो बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स के बारे में। देखिए, आज हम सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज्यादा भ्रम मार्केट में फैला हुआ है। बहुत सारे लेक्चर्स में आपने बहुत सारे लोगों के वीडियोस में देखा होगा कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स को लोग क्या कहते हैं, उल्टा सीधे नाम से बताते हैं। तो जो हमारा लॉ के प्रोविजन है और जो हमारा अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक, हिंदू मैरिज एक्ट में क्या एग्जैक्ट प्रोविजन हमें बता रखा है, ठीक, डिटेल डिस्कशन करेंगे उसका। और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन जहां पे जिन व्यक्तियों ने शादी की है उनको जो है एक अच्छे से स्पेस में रहने के लिए और उनको अलाउ करना कि वो अपने मैरिटल बॉन्ड में आगे रहते रहें, ठीक। तो यही होता है हमारा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स का मतलब। लेकिन सेक्शन 9 ऑफ एचएमए में हमें यह भी बताया गया है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे कोई भी स्पाउस में से कोई भी व्यक्ति अगर एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं और विदाउट जस्टिफिकेशन जो है वो एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो दूसरा स्पाउस होता है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो कोर्ट में जाए और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स की जो है केस को फाइल कर दे, जिसमें कोर्ट ये देखती है कि अगर जो भी स्पाउस अलग रह रहा है अपने स्पाउस से, तो ऐसे केसेस में उस व्यक्ति के ऊपर कोर्ट क्या कर सकती है, आदेश पारित कर कर उस व्यक्ति को साथ रहने के लिए बोल सकती है, जब तक उस व्यक्ति के ऊपर जो है क्या नहीं हो, जस्टिफिएबल ग्राउंड नहीं हो, उसके पास कोई वैलिड कारण नहीं हो। तो ऐसे केसेस में कोर्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स में क्या कर सकती है, जो भी व्यक्ति अपने स्पाउस को छोड़कर चला गया है बिना जस्टिफिएबल कॉज के, उनको वापस आने के लिए बोल सकती है, ठीक। तो आज जो है इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट हमारे सेक्शन 9 एचएमए में प्रोवाइड किया गया है, और ये जो है डाइवोर्स का भी एक रीजनेबल ग्राउंड बनता है जब पार्टीज कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जो है वापस नहीं आती हैं। तो ठीक, मूविंग अहेड, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज कंज्यूगल राइट। कंज्यूगल राइट्स हमारे होते क्या है, ठीक। तो कंज्यूगल राइट मींस द राइट टू स्टे टुगेदर बाय वर्च्यू ऑफ एंटरिंग इनटू अ मैरिटल बॉन्ड विद लाइफ पार्टनर, ठीक। जो है जिन व्यक्तियों ने शादी की है उनके ऊपर एक तरह से ये ऑब्लिगेशन है कि वो एक दूसरे के साथ रहें और जो है अपने जीवन को अच्छे से चलाएं। ये होता है कंज्यूगल राइट्स का मतलब। अब आते हैं कि व्हाट इज सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो है बात करता है किसकी, dealing with the restitution of conjugal rights. Section 9 of Hindu Marriage Act will restore the marital union if any one of the partner has withdrawn from the society of the other without any reasonable accused. In this regard, the burden of giving an acceptable accused will be rest on the person withdrawing from the society. क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये हमें बताना चाहता है कि सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो है बताता है कि ऐसी कोई सिचुएशन है कि जहां पे शादीशुदा जोड़े में से एक व्यक्ति छोड़ के चला गया है और अलग रहने लगा है, ठीक। उसके पास अलग रहने का कोई भी जस्टिफिएबल ग्राउंड नहीं है, कोई भी जो है एक स्ट्रॉन्ग कारण नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में जो अदर पार्टी होती है वो क्या करती है, कोर्ट में जाकर ये दरख्वास्त कर सकती है और केस कर सकती है कि जो है ये मेरा पार्टनर है और ये मुझसे बिना जो है किसी भी कारण से अलग जाकर रहने लगा है। तो ऐसे केसेस में कोर्ट जो है सेक्शन 9 का यूज करते हुए क्या करता है, पूरी तरह से उस व्यक्ति के अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर सकता है जिसके पास अलग रहने का कोई जस्टिफिएबल ग्राउंड नहीं होता है कि आप जो है अपने स्पाउस के साथ रहिए। इस सेक्शन को लाने का मूल सिद्धांत क्या था, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में इस सेक्शन को इसलिए रखा गया कि हो सकता है कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों के बाद में क्या कि लोग जो है शादी के बाद में अलग रहने लग जाएं। तो ऐसा ना हो, ठीक। अगर ऐसा होगा तो बाद में वो थोड़े दिन अलग रहेंगे, जब उनको लगेगा कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत नहीं है तो वो एक दूसरे से अलग होंगे, डाइवोर्स की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा एक हिंदू मैरिज में देखा जाए, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग जो मैरिज है ना, वो हमारा एक प्योर जो है क्या माना जाता है, प्योर जो है कॉन्सेप्ट माना जाता है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। तो उसी मैरिज की सेंटिटी को बनाए रखने के लिए, ठीक है, उसी मैरिज के कॉन्सेप्ट को जिंदा रखने के लिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स को सेक्शन 9 ऑफ एचएमए में जो है
बताया गया है, जिससे पार्टीज के ऊपर ये डर रहे कि अगर हम एक दूसरे को छोड़कर अलग रहने लगते हैं बिना किसी कारण के, तो दूसरी पार्टी जो है हमारे ऊपर केस कर सकती है और कोर्ट के द्वारा हमें दोबारा से एक साथ रहने को कहा जा सकता है। इसीलिए जो है सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स की बात की गई है। मूविंग अहेड, हाउ टू रिस्टोर कंज्यूगल राइट्स। एज पर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द अफेक्टेड पर्सन कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट इफ आइदर द हस्बैंड और द वाइफ विथड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी विदाउट रीजनेबल एक्यूज। ये चीज मैंने आपको डिटेल में समझा दी है कि सेक्शन 9 में कैसे रिस्टोर किया जाता है, किसी को दोबारा वापस कैसे बुलाया जाता है सेक्शन 9 में, जब जो है हमारा क्या कि जब कोई भी पार्टनर, इसमें देखो दोनों के पास अधिकार है। कुछ लोग आपको बताएंगे कि नहीं वाइफ घर छोड़ के चली जाती है, तब जो है क्या कहते हैं हस्बैंड उसको वापस कैसे ला सकता है। इस तरीके से लोग सेक्शन 9 का इंटरप्रिटेशन बताते हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों पार्टीज, ठीक, हस्बैंड वाइफ है, ठीक, चाहे तो हस्बैंड घर छोड़ के चली गई है विदाउट कॉज, चाहे वाइफ घर छोड़ के चली गई है या फिर हस्बैंड घर के छोड़ के चला गया है, तो ऐसे केसेस में जहां पे वाइफ चली गई है तो हस्बैंड आरसीआर के केस कर सकता है, और जहां पे हस्बैंड चला गया है तो वाइफ आरसीआर का केस फाइल कर सकती है। क्लियर? तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग दोनों पार्टीज के पास राइट होता है कि वो जो है आरसीआर का केस फाइल कर सकते हैं जब उनका स्पाउस जो है बिना कारण के छोड़कर चला जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इन डीलिंग विद द पार्टनर्स विड्रॉल। कैसे हम जो है सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को जो है अपने पार्टनर के अगेंस्ट में, जो छोड़कर चला गया है उसके अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। पढ़ते हैं। द टर्म कंज्यूगल राइट कैन बी प्लेस्ड अगेन एनी ऑफ द मैरिटल पार्टनर इन द इवेंट ऑफ सेड पार्टनर सेइंग अवे फ्रॉम द पार्टनर विदाउट अ प्रॉपर रीजन इन द इवेंट ऑफ सूट सक्सीडिंग द कपल विद हैव टू स्टे टुगेदर। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है अगर कोई भी पार्टनर भाग गया है, विड्रॉ कर गया है, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ रहने में, तो ऐसे केसेस में अदर पार्टनर के पास राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, वो जो है उनके अगेंस्ट में केस ला सकते हैं और उनको साथ रहने के लिए कंपेल किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। ठीक, क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती हैं सेक्शन 9 में अगर आपको क्या कहते हैं केस करना है दूसरे स्पाउस के अगेंस्ट में। ठीक, तो ये जो है अगर सेक्शन 9 आरसीआर का केस हमें किसी के अगेंस्ट करना है, ठीक, हस्बैंड को वाइफ के और वाइफ को हस्बैंड के अगेंस्ट, तो ये एसेंशियल कंडीशंस हैं, इनको पूरा करना होगा। उसके बाद ही जो है सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अगेंस्ट में एक दूसरे के जो है अगेंस्ट स्पाउस केस कर सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है, द मैरिज बिटवीन द एप्लीकेंट एंड द डिफेंडेंट इज लीगल, वैलिड और एग्जिस्टिंग। क्या तीन चीजें बता दी हैं। क्या बताया है कि जो भी मैरिज हुई है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, अभी एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, चलती हुई होनी चाहिए। दूसरा, वो वैलिड मैरिज होनी चाहिए और वो लीगल मैरिज भी होनी चाहिए एज पर द हिंदू लॉ, तभी जो है आरसीआर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 जो है पार्टीज केस कर सकती है। दूसरा, द डिफेंडेंट शुड विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द एप्लीकेंट। जो दूसरा व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट में कोई केस लाया गया है, ठीक, तो वो डिफेंडेंट विदाउट रीजनेबल कॉज जो है प्लेंटिफ से अलग रहने लगा है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में जो है अदर पार्टी जो प्लेंटिफ होती है वो क्या करती है, जिसके साथ वो नहीं रह रहा है विदाउट जस्टिफिएबल कॉज, तो वो जो है हमारा आरसीआर का केस ला सकती है। तीसरा, सच विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी शुड बी अनजस्ट एंड अनरीजनेबल। क्या तीसरी बात यहाँ पे बताई है कि जो भी विड्रॉल किया जा रहा है, ठीक है, जो भी विड्रॉल किया जा रहा है सोसाइटी से डिफेंडेंट के द्वारा, उसका कोई भी जस्ट एंड प्रॉपर रीजन नहीं है, वो जो है एक अनजस्ट है और अनरीजनेबल कारण की वजह से उसकी वाइफ छोड़कर या फिर हस्बैंड छोड़कर एक दूसरे से अलग रहने लगे हैं। ठीक, तो तीसरी ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आगे चलते हैं। द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट द पिटिशनर एंड द फैक्ट स्टेटेड बाय द एप्लीकेंट्स आर ट्रू। ठीक, अब जब कोर्ट में मुकदमा पहुंची गया है तो कोर्ट में ये प्रूव करना उस व्यक्ति का काम होगा जो पिटीशन लेकर आया है, कि उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो जो है प्रूव करे कि मेरा जो है पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया है विदाउट जस्टिफिएबल कॉज के, और उसको ये प्रूव करने के बाद कोर्ट को ये बिलीव होना चाहिए, तभी जो है आरसीआर की डिग्री कोर्ट दे सकता है। आरसीआर मतलब रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट एज पर सेक्शन 9 ऑफ
हिंदू मैरिज एक्ट 1955। क्लियर? द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट देयर एग्जिस्ट नो लीगल ग्राउंड टू रिफ्यूज द डिग्री। ठीक, और उसके बाद कोर्ट को ये लगना चाहिए कि जो भी कारण हमारे प्लेंटिफ ने रखे हैं वो जो है पूरी तरह से जस्टिफिएबल है। ठीक, और इनका केस जो है रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, दूसरे पार्टनर को अलग रहने के लिए नहीं दिया जा सकता। ठीक, तो कोर्ट जो है क्या करेगी, दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट में क्या करेगी, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स की डिग्री को पारित करेगी और उससे बोलेगी कि आप आइए और अपने हस्बैंड के साथ ही यहाँ पे रहिए। क्लियर? तो ये हमारी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम जो है सेक्शन 9 RCR मतलब सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स का केस कर सकते हैं एज पर सेक्शन जो है 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। क्लियर? ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन द पिटीशन फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट टू बी डिनाइड? अब तक देखिए वहां पे पढ़ लिया कि कब जो है मतलब एक्सेप्ट की जाएगी और उसकी डिग्री प्लेंटिफ के फेवर में आएगी। अब बात हो रही है कि कब हमारी RCR की डिग्री को डिनाई किया जा सकता है। ठीक, तो पढ़ते हैं। द पिटिशनर फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स कैन बी रिजेक्टेड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? द रेस्पोंडेंट इज कैपेबल फॉर डिमांडिंग द मैट्रिमोनियल रिलीफ। ठीक, क्या कह रहा है कि जो रेस्पोंडेंट है ना उसके द्वारा जो भी हमारी मैट्रिमोनियल रिलीफ मांगी जा रही है वो एकदम से सही है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जहां पे कोर्ट को ये लगता है कि रेस्पोंडेंट द्वारा डिमांड की जा रही मैट्रिमोनियल रिलीफ उसको देनी चाहिए, तो ऐसे केसेस में जो है RCR की डिग्री नहीं पास कर सकती है कोर्ट। ठीक, दूसरी, द पिटिशनर एडमिट टू हैविंग रिस्टोर्ड टू एनी मैट्रिमोनियल मिसकंडक्ट। क्या कह रहा है कि जो हमारा पिटिशनर है उसने एडमिट किया है, ठीक है, या फिर उसके जो भी रिलेटिव है उनके द्वारा, ठीक है, रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में कोई भी जो है क्या है मिसबिहेव किया जा रहा है या फिर कोई भी उसके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में भी उसके अगेंस्ट जो है रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में क्या नहीं आ सकता, RCR का ऑर्डर कोर्ट नहीं कर सकती, RCR का ऑर्डर को डिनाई कर दिया जाता है। मूविंग हेड, द पिटिशनर्स बिहेवियर मेक्स इट टफ फॉर द रिस्पोंडेंट टू स्टे विद हिम और हर। क्या कह रहा है कि जिसने क्लेम की है RCR की डिग्री, ठीक, उसका बिहेवियर, उसका रवैया ऐसा है जो कि दूसरी पार्टी को जिसके अगेंस्ट RCR का केस किया गया है उसके अगेंस्ट में क्या है, उसके अगेंस्ट में ऐसा रवैया है जो उस पार्टी को उसके साथ रहने से जो है मजबूर करता है कि वो उसके साथ नहीं रहे। ठीक, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में भी कोर्ट जो है RCR की डिग्री को नहीं देगी। तो ये 3 कंडीशन है मेनली जिसमें सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट की डिग्री को कोर्ट डिनाई कर देती है। क्लियर? मूविंग अहेड, What obligation are contained in section 9 of हिंदू मैरिज एक्ट? क्या क्या ऑब्लिगेशन है जो सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में हमें प्रोवाइड की गई है। पढ़ते हैं। द फर्स्ट प्लेस, द पर्सन मेकिंग द पिटीशन मस्ट प्रूव दैट द रेस्पोंडेंट हैज लेफ्ट हिम और हर वंस इज डन the responsibility shifted to the respondent to prove that there had been a acceptable ground to support leaving the petitioner society। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है किसकी, बर्डन ऑफ प्रूफ की। बर्डन ऑफ प्रूफ मैंने अभी आपको बताया था कि जो व्यक्ति हमारा पहले केस लेकर आता है, जो पिटिशनर होता है जिसका स्पाउस चला गया है सोसाइटी से जो है विदाउट जस्टिफिकेबल कॉज के, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वो ये प्रूफ करे कि वो जो हमारा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स का केस लाया है उस केस में जो उसका स्पाउस छोड़कर गया है उसके पास कोई भी जो है जस्टिफिएबल ग्राउंड नहीं था। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ पहले किस पे रहेगा, पिटिशनर पे, जो पिटिशन लेकर आया है सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की। तो पिटिशनर जो है जब ये प्रूफ कर देगा क्या कि उसके द्वारा कोई गलती नहीं की गई फिर भी जो है उसका स्पाउस जो है सोसाइटी से विड्रॉ करके चला गया है, तो ऐसे केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ तब शिफ्ट हो जाएगा किस पर, डिफेंडेंट पे, जिसके खिलाफ वो RCR का केस किया गया है। तो डिफेंडेंट को अब प्रूव करना है, जो पार्टी छोड़ कर गई है उसको ये प्रूव करना है कि भाई ये कारण थे और इन कारणों की वजह से मैं इसकी सोसाइटी को या इसके सोसाइटी को छोड़कर आया हूं, मैं इसके साथ अब नहीं रह सकता। ठीक, तो यही बात बताई गई है कि फर्स्ट जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो पिटिशनर पे होता है। जब पिटिशनर प्रूव कर देता है कि उसका जो है
पार्टनर विदाउट कारण के छोड़ के गया है तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है किस पे, रेस्पोंडेंट पे। ठीक, जो छोड़ कर गया है उस व्यक्ति पे, और रेस्पोंडेंट जो है फिर प्रूव करता है कि मैं क्यों छोड़ के गया हूं, मेरा क्या जस्टिफिएबल ग्राउंड है। क्लियर, मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। हाउ एंड वेयर द पिटीशन फाइल ऑफ दिस सेक्शन। ठीक, अब क्या बता रहा है कि अगर सेक्शन 9 की जो है पिटीशन फाइल करनी है तो कैसे और कहां पर फाइल की जाएगी। ठीक, ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आरसीआर की जब कोई भी पिटीशन फाइल करता है, ठीक, कोई भी केस करता है तो उनको पता ही नहीं होता है कि किस जुरिडिक्शन में फाइल होनी है। ठीक, तो कहां कहां पे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट का केस किया जा सकता है एज पर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। पढ़ते हैं। पहला, द मैरिज सेरेमनी वाज परफॉर्म्ड। क्या कह रहा है, जहां पे जो भी स्पाउस है उसकी मैरिज सेरेमनी को परफॉर्म किया गया था, ठीक है, वहीं पे जो है क्या होगा, वहीं पे आरसीआर का केस फाइल किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, द स्पाउस यूज्ड टू लिव टुगेदर। क्या, कि जो स्पाउस थे, जो शादीशुदा जोड़ा था, वो एक दूसरे के साथ कहां पर रहते थे, उस कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में वो केस फाइल कर सकते हैं। तीसरा, द वाइफ इज करेंटली रिजाइडिंग। जो वाइफ है अभी प्रेजेंट टाइम में वो कहां पर रह रही है। ठीक, जहां पर वो करेंटली रह रही है अलग होने के बाद में भी, तो ऐसे केसेस में क्या है, ऐसे केसेस में, ठीक है, वो वहीं पर केस फाइल कर सकती है। क्लियर, मूविंग हेड, द एप्रोप्रिएट फैमिली कोर्ट आफ्टर हियरिंग बोथ द साइड एंड आफ्टर गेटिंग सेटिस्फाइड दैट द स्पाउस लेफ्ट विदाउट गिविंग एनी रीजनेबल कॉज, देन द कोर्ट विल ऑर्डर दैट स्पाउस टू लिव विद द एग्रीव्ड पार्टी। क्या कह रहे हैं कि जो केस हो जाएगा, केस फाइल होने के बाद कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो भी स्पाउस जो है छोड़कर भागा है, ठीक, विदाउट कारण, तो ऐसे केसेस में आरसीआर का केस होने के बाद कोर्ट क्या कर सकती है, ये डिक्री पास कर सकती है कि जो भी स्पाउस छोड़ के गया है बिना कारण के, वो जो है वापस आकर उसी स्पाउस के साथ में रहे। क्लियर, एंड इफ नेसेसरी गिव अ डिक्री ऑफ अटैचिंग द डिफेंडेंट्स प्रॉपर्टी। ठीक, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे वो नहीं आ रही है, ठीक है, या फिर कोर्ट को ऐसा लगता है और पिटिशनर को ऐसा लगता है कि कोर्ट की डिक्री के आने के बाद भी डिफेंडेंट जो है नहीं आकर उसके साथ रहेगा, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकती है। ठीक, मूविंग हेड, इफ डिफेंडेंट डज नॉट फुलफिल द डायरेक्शन गिवन इन द डिक्री बाय द फैमिली कोर्ट विद इन द 1 ईयर, देन द पिटिशनर कैन फाइल अ केस ऑफ डाइवोर्स। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जब आरसीआर की डिग्री आ गई है, ठीक है, और आरसीआर की डिग्री के आने के बाद भी जो डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट में वो डिग्री आई है कि आपको पिटिशनर के साथ ही रहना होगा, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, अगर 1 साल तक कोर्ट का आदेश आने के बाद वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में कोर्ट की डिग्री आई है आकर अपने स्पाउस के साथ नहीं रह रहा है, ठीक, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में 1 साल बाद जो अदर स्पाउस होगा जिसके फेवर में वो डिग्री आई थी, ठीक, उसके पास ये राइट होता है कि वो जो है आरसीआर की डिग्री के बेसिस पे, मतलब आरसीआर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के डिग्री उसके फेवर में आई हुई है, इसके बेसिस पे क्या कर सकता है, जो है डाइवोर्स का केस फाइल कर सकता है। और यही मैंने बताया था कि सेक्शन 9 जो है एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राउंड बन जाता है हिंदू लॉ में डाइवोर्स लेने के लिए। ठीक, तो कब डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, जो है सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डाइवोर्स 1 साल बाद, जबकि डिफेंडेंट के अगेंस्ट में डिक्री आ गई है और जो भी हमारा विनिंग पार्टी थी उसके पास आकर स्पाउस नहीं रह रहा है, तो ऐसे केसेस में वो 1 साल बाद डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। क्लियर, तो ये था हमारा आज का सेशन, और आज के सेशन में हमने डिस्कशन किया है सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का। ठीक, और इसको लेकर बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा भ्रम होता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। भ्रम क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको अलग अलग नेम से जो है आपके लिए बनाया हुआ है। ठीक, लेकिन इसका सिंपल मीनिंग जो लेजिस्लेचर ने प्रोवाइड किया है, हमारा जो बेयर एक्ट है जो हमारे पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 9, उसका डिटेल डिस्कशन मैंने आपके साथ किया है। तो इस तरीके से हो सकता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस, और ऐसे आप जो है केस करके अपने पार्टनर को वापस बुला सकते हैं। थैंक यू।